6 अगस्त 1945 अमेरिका हिरोशिमा पर परमाणु अटैक करता है। जब यह परमाणु बम ब्लास्ट करता है तो 12,500 TNT एनर्जी रिलीज करता है और उस वक्त हिरोशिमा की टेम्परेचर 10,000 डिग्री सेल्सियस तक राइज कर जाती है। हिरोशिमा पर जो परमाणु अटैक होता है उसमें यूरेनियम 0.91 करीबन 1 kg से भी कम यूरेनियम का यूज होता है और इतना सही यूरेनियम लाखों लोगों की जान लेने के लिए काफी होता है और आज 78 साल बाद भी इसके रेडिएशन का असर न्यू बॉर्न बेबी में देखा जा रहा है। हाल ही में लीबिया से 2.5 टन यूरेनियम चोरी हो गया। अब ये चोरी हुआ है या लीबिया इसे अपने परमाणु बम बनाने में यूज करेगा, यह अभी जांच का विषय है, क्योंकि लीबिया हमेशा से एक न्यूक्लियर पावर बनना चाहता था। 1975 में लीबिया एनपीटी साइन करता है। एनपीटी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो परमाणु टेस्ट करने से रोकती है। साल 1979 में अमेरिकन एम्बेसी पर हमला होता है। Tuesday night at the U.S. consulate in Benghazi, a complex and highly dangerous situation. Outside, an anti-American attack in Libya. consulate. American and Libyan security personnel, officials say, were forced to fight on two fronts. जिसे अमेरिकन लीबिया को स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म के लिस्ट में डाल देती है और साथ में लीबिया पर कई तरह के रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। उस वक्त मुनव्वर गद्दाफी लीबिया के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। अमेरिका की रिस्ट्रिक्शन देखकर गद्दाफी भी परमाणु पावर बनने की ठान लेता है। वेस्ट अफ्रीका नाइजर से गद्दाफी 2000 टन यूरेनियम खरीदता है और इस बात की भनक IAEA को लगती है। IAEA की इन्वेस्टिगेशन लीबिया के परमाणु बनाने की खबर दुनिया के सामने लाकर रखता है, जिसकी वजह से लीबिया अमेरिका के साथ साथ दूसरे कंट्री का भी रिस्ट्रिक्शन फेस करना पड़ता है। 1998 में पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट करता है बलूचिस्तान में। पाकिस्तान को परमाणु पावर बनाने के पीछे डॉक्टर कादिर खान का हाथ था। पाकिस्तान की सरकार इस अचीवमेंट के बदले डॉक्टर कादिर को निशान इम्तियाज से सम्मानित करती है। ये रातों रात पाकिस्तान का हीरो बन चुके थे और हकीकत में ये एक विलन का काम कर रहा था। इंडिया में एक फेक कंपनी बनाकर परमाणु को मोनोपोली डिजाइन और बनाने का तरीका सरेआम बेच रहा था। गद्दाफी को जब ये बात पता चलती है तो वो डॉक्टर कादिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, जिससे उसको कुछ खास फायदा नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, नॉर्थ कोरिया डॉक्टर कादिर का पूरा फायदा उठाता है। आज जो बात बात पर न्यूक्लियर बटन दबाने की बात करता है वो डॉक्टर कादिर की ही देन है। पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट और प्रोफेसर परवेज हुदाबी जर्नलिस्ट बिलाल बजुआ को अपनी एक इंटरव्यू में कहते हैं, पाकिस्तान जो परमाणु बम बनाया उसका डिजाइन चाइना से आया था। ये वही परमाणु का ब्लूप्रिंट था जिसे चाइना ने 1962 में टेस्ट किया था और डॉक्टर कादिर खान इस एटॉमिक की ब्लूप्रिंट लीबिया भेजने की कोशिश में थे। साल 2003 में अमेरिका ने पाकिस्तान का एक जहाज पकड़ा था। जिस जहाज को अमेरिका ने पकड़ा था उस जहाज पर परमाणु बम के डिजाइन मिले थे, जिन पर चीनी भाषा में लिखा हुआ था। ये वही डिजाइन था जिसे चीन ने 1962 में टेस्ट किया था और अमेरिका द्वारा पकड़े नए जहाज का नाम BBC कार्गो था। उस समय पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान ने इस डिजाइन को मलेशिया से लीबिया भिजवाने की कोशिश की थी। हम आपको बता दें कि ये बात हम नहीं बोल रहे हैं। इस बात का खुलासा पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक और प्रोफेसर परवेज हुदाबोई ने किया। इसे अमेरिका पकड़ लेता है। 2003 में गद्दाफी एटॉमिक पावर बनाने से इनकार कर देता है और अपनी न्यूक्लियर प्रैक्टिस करने की जगह अमेरिका के सामने सरेंडर करता है, जिसे अमेरिका पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देती है और साथ में लीबिया पर लगी हुई रिस्ट्रिक्शन हटा देती है। अभी करंट में एक न्यूज आती है लीबिया से यूरेनियम गायब होने की, जिससे IAEA पूरी तरह से परेशान हो जाती है, क्योंकि जिस जगह से यूरेनियम गायब होती है वो लीबिया गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता है। लीबिया की टेररिस्ट मैप की बात करें, अंसार अल सीरिया, तालिबान और अलकायदा जैसे टेररिस्ट एजेंसी लीबिया में मौजूद है और ऐसे ही 2.5 टन यूरेनियम अगर टेररिस्ट के हाथ लग जाता है तो एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है। IAEA रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गायब हुआ यूरेनियम नेचुरल है, जो तुरंत किसी परमाणु या वेपन बनाने के काम में नहीं यूज होगा। 1 टन यूरेनियम से सिर्फ 5.6 किलोग्राम ही यूरेनियम यूज में आता है। इसे यूज में लाने के लिए
पहले नेचुरल यूरेनियम ओर को गैस में कन्वर्ट किया जाता है, फिर इसे सेंट्रीफ्यूज में डालकर इसे फ्यूल बनाकर परमाणु के यूज में लाया जाता है। यूरेनियम के रेडिएशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन। बीटा रेडिएशन स्किन को जलाने की काम करती है। गामा रेडिएशन एक्सरे पावर जनरेट करता है जो सीधा बॉडी में इंटर होकर सेल को डैमेज करता है, और अल्फा रेडिएशन डायरेक्ट बॉडी या एक्सटर्नल डैमेज नहीं करता है, वो इनहेलर के जरिए बॉडी में इंटर होता है और एक लंबे समय तक इंटरनल डैमेज करता रहता है, और इस रेडिएशन का असर एक लंबे समय तक देखा जाता है। अब सवाल ये उठता है, अगर परमाणु अटैक होता है तो इससे कैसे बचा जा सकता है। आप ऐसी जगह जहाँ परमाणु ब्लास्ट हुआ हो, एरिया से 5 किलोमीटर के अंदर में है, तो 3 सेकंड से भी कम समय है आपको सुरक्षित जगह पे जाने के लिए, और इससे बचने के लिए आपको किसी शेल्टर में जाना होगा या किसी अंडरग्राउंड एरिया में। और आज के समय में हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही शेल्टर है जो वीआईपी नेताओं के लिए है, आम पब्लिक के लिए नहीं।